मॉर्गन स्टैनली ने सोमवार 4 अगस्त को इंडिया इक्विटी स्ट्रेटजी प्लेबुक नाम से एक रिपोर्ट निकाली। इस रिपोर्ट को मॉर्गन स्टैनली के एनालिस्ट रिद्धम देसाई और नयन पारिक ने मिलकर तैयार किया है। दोनों का कहना है कि भारतीय शेयर बाजारों की री रेटिंग की आगे काफी मजबूत संभावना है और निवेशकों को आने वाले महीनों में नए रिकॉर्ड्स के लिए तैयार हो जाना चाहिए। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि भारत का लॉन्ग टर्म आउटलुक काफी मजबूत है और अगले एक दशक में यह देश ग्लोबल उत्पादन में एक बड़ी हिस्सेदारी हासिल कर सकता है। भारत की तेजी से बढ़ती आबादी, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, मजबूत मैक्रो पॉलिसी और उभरते हुए उद्यमी वर्ग, ये सब मिलकर भारत को ग्लोबल स्तर पर एक बड़ा खिलाड़ी बना सकते हैं। इसके साथ ही मॉर्गन स्टैनली ने सेंसेक्स को लेकर भी अपने अनुमान जारी किए। ये अनुमान 3 अलग अलग केस के लिए अलग अलग हैं: बुल केस, बेस केस और बियर केस। सबसे पहले हम बेस केस की बात करते हैं। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि उसके बेस केस में यानी कि सबसे औसत स्थिति में जुलाई 2026 तक सेंसेक्स 89,000 के स्तर तक जा सकता है। ये स्तर भी सेंसेक्स का नया ऑल टाइम हाई होगा। ब्रोकरेज ने कहा कि ऐसा होने की संभावना 50% है। ब्रोकरेज ने यह भी कहा कि वो अपने बेस केस में यह मानकर चल रहा है कि भारत में आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में इजाफा होगा, साथ ही अमेरिका में धीमी ग्रोथ रहेगी लेकिन वह मंदी की चपेट से बाहर रहेगा। क्रूड ऑयल की कीमतें भी इस दौरान नरम बनी रहेंगी। ब्रोकरेज ने कहा कि वह बेस केस में भारत और अमेरिका के बीच एक आसान ट्रेड डील की भी उम्मीद कर रहा है।